बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डाटा लिंक लेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डाटा लिंक लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डाटा लिंक लेयर बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह का होता है, इसकी टोपोलॉजी क्या होती है। तो हम देखेंगे कि जो डाटा लिंक लेयर है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड कहाँ होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है, और एट द एंड हम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक आउटलाइन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है, एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स पढ़ेंगे और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। और ये कुछ टॉपिक्स हमने अपनी जो लैब्स हैं उनके अंदर डिस्कस कर लिए हैं कि आर्क क्या होती है, हमारे पास स्विचेस क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, वीलैंस क्या होती हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये हमने अपने लैब के टॉपिक्स के अंदर कवर कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास जो हमारी डाटा लिंक लेयर की वो क्या है। The data link layer has the responsibility of transferring datagram from one node to the physically adjacent node over the link. अब ये बात समझने वाली कैसे है कि हम लेट सपोज कहते हैं कि ये हमारी नोड 1 है और ये हमारी नोड 2 है। लेट सपोज या इस नोड 2 को कहने के बजाय हम इसको कह देते हैं, ये वाली ये जो हमारे पास एक्सेस पॉइंट है इसको मैं कह देती हूँ ये मेरी नोड 2 है। ठीक है, इसको मैं नोड 3 कह देती हूँ। ये जो राउटर है इसको हम फिलहाल इंडिकेट ही नहीं करते, हम कहते हैं ये हमारी कोई और नोड है। ठीक, तो जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा डाटा इस लैपटॉप से जनरेट होके इस एक्सेस पॉइंट तक जाए, ये काम किसका है, ये हमारी डाटा लिंक लेयर का है। फिर दोबारा डाटा लिंक लेयर का काम क्या है, लेट्स सपोज कि इस एक्सेस पॉइंट से आपका डाटा जो है वो इस राउटर तक पहुंचे। तो बेसिकली जो राउटर दो नोड्स हैं बेसिकली आपके पास क्या है, चाहे वो दो होस्ट हैं या वो राउटर्स हैं, उनके दरमियान में जो आपका डाटा ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, आपकी डाटा लिंक लेयर की है। इससे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसने एक प्रोसेस लेट सपोज इस होस्ट के अंदर रन हो रहा है और एक प्रोसेस हम कहते हैं इस होस्ट के अंदर रन हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में जो लॉजिकल कम्युनिकेशन है इन प्रोसेसेस के दरमियान में वो ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। फिर हमने कहा कि हमारे पास नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सेंडर होस्ट और इस रिसीवर होस्ट के दरमियान में जो लॉजिकल कम्युनिकेशन है वो कौन करवाएगा, नेटवर्क लेयर करवाएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर है वो होस्ट टू होस्ट की बात नहीं, एंड की बात नहीं हो रही, सिर्फ क्या बात हो रही है कि दो नोड्स के दरमियान में, लेट्स सपोज ये है नोड 3, ठीक है, और ये है नोड 4। तो नोड 3 और 4 के दरमियान में डाटा कैसे ट्रेवल किया जाए करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा लिंक लेयर की। ठीक है, किस तरह से आपके डाटा को लिंक पे डाला जाएगा, किस तरह से उसकी फ्रेमिंग की जाएगी। रिमेंबर हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर कि हमारे पास जो डाटा होता है एट एप्लीकेशन लेयर इट इज कॉल्ड मैसेज। वही डाटा जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, उस पर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ऐड किया जाता है तो वो कहलाता है सेगमेंट। वही सेगमेंट जब नेटवर्क लेयर पे आता है तो उस पर हेडर ऐड करने के बाद उसे कहा जाता है डाटाग्राम या पैकेट। और फिर जब वही हेडर हमारा डाटा लिंक लेयर पे आता है तो उस पर हेडर और ट्रेलर ऐड करके उसको कहा जाता है ये हमारा फ्रेम है। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यहाँ पे क्लियर की गई है कि जहां पे भी होस्ट या राउटर डाटा लिंक के बारे में बात की जाएगी तो आप उसको एज अ नोड भी रेफर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन लिंक जो आपके दरमियान कम्युनिकेशन चैनल जिन पे आपके डाटा को ट्रेवल किया करवाया जाएगा दो एडजेसेंट नोड के दरमियान में, उन्हें कहा जाएगा लिंक। और लिंक की हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, वायर्ड लिंक भी हो सकते हैं, वायरलेस लिंक भी हो सकते हैं और लैन के लिंक्स भी मौजूद है। और फ्रेम की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जो डाटाग्राम है जिसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं ये हमारा फ्रेम है। हमारे पास लिंक लेयर की कुछ सर्विसेज हैं। पहली सर्विस क्या है कि इसने इनकैप्सुलेट करना है हमारे डाटाग्राम को इनटू अ फ्रेम बाय एडिंग अ हेडर एंड अ ट्रेलर। हेडर के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रेलर के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। हेडर हमें बताते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क डाटा लिंक लेयर है और जब पैकेट दूसरे नोड पे पहुंचेगा तो उसे कैसे इंटरप्रेट करेगा या उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेगा। ट्रेलर के अंदर बेसिकली हम एरर डिटेक्शन की कुछ जो चंक्स हैं वो ऐड करते होते हैं, इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। चैनल एक्सेस के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमारे पास लिंक लेयर की सर्विसेज में आते हैं। किस तरह से चैनल एक्सेस की बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास जब हम वायरलेस मीडियम की बात करते हैं या इवन वायर्ड मीडियम की बात करते हैं तो हमारे पास बाजों का सिचुएशन ये आती है कि हमारे पास जो मीडियम होता है वो शेयर्ड होता है अमंग मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो जब हम शेयर्ड मीडियम की बात करते हैं तो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए
हम क्या करते हैं कि हम कुछ प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं ताकि वो एक्सेस प्रोवाइड करें सच दैट आपका डेटा जो है वो कोलाइड ना करे। रिलायबल डेटा डिलीवरी दो एडजेसेंट नोड्स के दरमियान में डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है। हमने रिलायबिलिटी के बारे में बहुत पढ़ा है चैप्टर 3 के अंदर। बिट एरर के बारे में किस तरह से एरर डिटेक्शन और करेक्शन की टेक्निक प्रोवाइड की जाती है, ये हम लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो सर्विसेज हमारी डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है, दे आर क्वाइट फेमिलियर विद दी ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, कुछ वैसी ही है जैसी ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज है। फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एरर डिटेक्शन की फैसिलिटी है, हमारे पास एरर को करेक्ट करने की फैसिलिटी है। जब हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो वहां पे चेकसम इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर बट इट इज नॉट यूज्ड टू करेक्ट द एरर। ठीक है, तो डिटेक्शन के बाद अगर एरर आ जाए तो ट्रांसपोर्ट लेयर आस्क फॉर रीट्रांसमिशन, जबकि हमारे पास यहाँ पे डेटा लिंक लेयर ट्राई टू करेक्ट इट इफ इट्स पॉसिबल। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की जो आपकी सर्विस है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि आपका डेटा दोनों डायरेक्शन में एक सॉरी, फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि आपका डेटा एक लिंक पे जा भी सकता है और रिसीव भी किया जा, सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम, टाइम का जो फैक्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगर आपका डेटा एट द सेम टाइम सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है तो हम कहते हैं ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। और अगर आपका डेटा सिर्फ एट अ टाइम सेंड किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है तो आप कहते हैं ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो डेटा लिंक लेयर है वो आपकी नोड में या आपके नेटवर्क में इंप्लीमेंट कहाँ होती है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो होस्ट है, होस्ट के ऊपर 5 की 5 लेयर्स इंप्लीमेंटेड होती हैं। स्विच के ऊपर हमारे पास 3 लेयर्स इंप्लीमेंटेड होती हैं, इसी तरह 2 लेयर्स इंप्लीमेंटेड होती हैं। और हमारे पास जो राउटर है उस पर 3 लेयर्स इंप्लीमेंटेड होती हैं। तो जो हमारे पास पीसी है उसमें ये जो डेटा लिंक लेयर है या जो फिजिकल लेयर है, ये कहाँ पे इंप्लीमेंटेड होती है? बेसिकली ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर इंप्लीमेंटेड होती है। ठीक है, इथरनेट कार्ड हो गया, 8 वाईफाई कार्ड हो गया, आपका इथरनेट चिप हो गई, उसके अंदर इंप्लीमेंटेड होती है। ठीक है, इंप्लीमेंट्स लिंक एंड फिजिकल लेयर। सही, ये हम होस्ट सिस्टम की जो बसेस होती हैं या जो हार्डवेयर होता है उनके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन क्या है कि सीपीयू के अंदर ये सारी लेयर्स इंप्लीमेंटेड है और ये आपका जो एनआईसी कार्ड है उसके अंदर लिंक लेयर और फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, अब आते हैं हम एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की टेक्निक की तरफ। सबसे पहली टेक्निक जो हम पढ़ रहे हैं इट इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो जो डाटा वर्ड्स होते हैं, जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ वो बाइनरी डाटा ही होता है, 0s and 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम दो डाटा वर्ड चूज करेंगे जिनका साइज सेम होगा। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनमें टोटल जो, अब जब हम डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स का देखेंगे तो हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वंस आते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे एज डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स, एक्स एंड वाई आर टू वर्ड्स। ठीक है, और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस है। अब ये परफॉर्म कैसे किया जाता है? हम एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दो जो डेटा वर्ड्स हैं उनके दरमियान में। तो एक्स और ऑपरेशन का अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो ट्रुथ टेबल है तो मैं लिखती हूँ, लेट्स सपोज दो मेरे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, तो मैं कॉम्बिनेशन लिख लेती हूँ दो इनपुट्स का जल्दी से और फिर मैं उसका ट्रुथ टेबल बना के आपको बताती हूँ कि ट्रुथ टेबल कैसे होगा इसका। तो ये हमारे पास एक्स और का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब ये ट्रुथ टेबल बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि अगर आपके पास दो बिट्स हों, ठीक है, दो इनपुट बिट्स हों, तो आप जब उनको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे या एक्स और के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपने क्या देखना है कि अगर दो इनपुट बिट्स सेम हुई तो आपने जो आउटपुट में 0 लिखना है, और अगर दो इनपुट बिट्स डिफरेंट होंगी तो आपने 1 लिखना है। जैसे देखें 0 0 तो हमने क्या लिखना है 0, 1 1 तो भी हमने 0 लिखना है, लेकिन अगर डिफरेंट होंगी तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो डाटा वर्ड्स हैं जिनके दरम्यान में हमने एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं हम दो डाटा वर्ड को 0 0 0 और दूसरा डाटा वर्ड हमारे पास 0 1 एंड 1। ठीक, अब इनके दरमियान में अगर मैं एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मेरे पास एक्स और का ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि अगर आपके पास बिट्स सेम हो तो आपने क्या लिखना है 0, अगर आपके पास बिट्स डिफरेंट हो तो आपने क्या लिखना है 1। ठीक, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ वन कितने कैलकुलेट हुए हैं? इधर 2, तो मैं क्या कहूंगी मेरे पास जो हैमिंग डिस्टेंस है इन दो डाटा वर्ड्स का वो कितना है 2। ठीक,
So Hamming distance is 2 because the XOR operation result in 2 number of ones. तो हम कहेंगे कि हमारा Hamming distance 2 है. Similarly, ये अगर आप देखो तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम यहाँ पे यही काम हो रहा है. दोबारा से XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है. 1 यहाँ पे भी 1 है. ठीक है, इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा. दोबारा अगर देखा जाए ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंट बिट्स हैं, तो यहाँ पे पहला 1 आ जाएगा. फिर सेम बिट्स हैं तो नहीं, फिर हमारे पास डिफरेंट बिट्स हैं. तो इस तरह से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस है वो आएंगे 3. तो इस तरह से हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस है वो कैलकुलेट होगा 3. ठीक, अगर आपको समझ नहीं आई ऐसे तो हम इसको अलग से लिख के भी देख लेते हैं. ठीक, ये हमारे पास पहला डेटा वर्ड है. इसी तरह से दूसरा डेटा वर्ड भी हम लिख लेते हैं. 4 zeros एंड 4 1 एंड 1 0. ठीक, इनका अगर मैं XOR परफॉर्म करूं तो क्या बनेगा? 1 1 0 1 0 1 डिफरेंट है तो 1, फिर 0, फिर डिफरेंट है और फिर डिफरेंट है. तो टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे पास कितने बने? मेरे पास 3 नंबर ऑफ वंस बने. तो इसका मतलब है इनका हैमिंग डिस्टेंस 3 है. ठीक, अब हैमिंग डिस्टेंस यूज होता है टू डिटेक्ट एरर्स. अगर आपके पास हैमिंग डिस्टेंस 3 आया है तो इसका मतलब क्या है? आप कितनी बिट्स की एरर डिटेक्ट कर सकते हैं? 3 - 1 2. ठीक है, जितना हैमिंग डिस्टेंस आएगा उसमें से 1 माइनस कर दें तो आपका हैमिंग डिस्टेंस उतने बिट के एरर को डिटेक्ट कर सकता है. ठीक, तो अगर मेरे पास 2 हैमिंग डिस्टेंस आया तो मतलब ये मेरे पास 1 बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए इनफ है. सही. अच्छा, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है कि अगर आपको पेयर ऑफ जो डेटा वर्ड्स हैं वो दिए जाएं तो आपने देखना है उन पेयर्स में से जिसका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आता है वो आपने एज अ मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ डेटा वर्ड गिवन है, इनका हैमिंग डिस्टेंस जब कैलकुलेट किया गया तो सारों का हैमिंग डिस्टेंस 2 आया. तो जो हमारा डी मिनिमम है दैट मींस दिस मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इन दिस केस इज 2. ठीक, अगर हम अगली केस देखें, अब ये मैं दोबारा से कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रही क्योंकि हमने XOR ऑपरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 2 एग्जांपल्स भी कर लिए, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमने 5 बिट्स के दो जो डेटा वर्ड्स के पेयर हैं उनको कंपेयर किया तो हमारे पास जो हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है वो हुआ 334 ठीक, तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो मिनिमम है वो 3 है या 4 है, तो ऑब्वियसली 3 इज मिनिमम अमंग ऑल. तो हमारे पास जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इस केस में कैलकुलेट होगा वो हमारे पास 3 कैलकुलेट होगा. और ये कितनी बिट की एरर को डिटेक्ट करेगा? 3 - 1 विच इज एक्चुअली D - 1. ठीक है, डी जो भी आएगा उसमें से 1 माइनस कर लें तो ये नंबर ऑफ बिट्स की एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती हैं, जिसमें सिंगल बिट पैरिटी है, डबल बिट पैरिटी है, चेक सम है, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.